घाट लगा। अखबारों में खबर फैल जाएगी, कितनी बदनामी होगी मेरी। आपको अपनी बदनामी की पड़ी है? और यहाँ पर एक आदमी की जान चली गई है, खून हुआ है उसका, और वो भी आप ही की पार्टी में, समझिए। क्योंकि ट्रक तो आमदनी का जरिया है और कोई अपनी आमदनी को बंद क्यों करेगा? सर आप इस ट्रक का पता लगाएं कैसे? बहुत ढूंढने के बावजूद हमारे कॉप्स को नहीं मिलता वो नीले कलर का ट्रक जिससे हुआ था एक्सीडेंट। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जिससे मर्डर किया गया था और दिखा गया था एक्सीडेंट विशाल का। लेकिन हमारा ऑफिसर बोलता है शायद किसी ने ट्रक का रंग बदल दिया है। हो सकता है खून करने के बाद डर के मारे ट्रक का रंग, होलिया, चेहरा सारा कुछ बदल दिया है। तो पता करो शहर में ऐसे कौन सी जगह है, कौन से मैकेनिक का दुकान है, कौन है वो मैकेनिक जो ट्रक का हुलिया ही बदल देता है। और उसके बाद ब्यूरो के अंदर सनाया जी के पार्टी पर जो सीसीटीवी कैमरा था उसका फुटेज अच्छे तरीके से चेक करने की कोशिश करता है हमारे कॉप्स। लेकिन हमारे कॉप्स को ज्यादा कुछ खास जानकारी मिलता नहीं। तो ऐसे अफसर बोलता है सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को एक सीडी में भरकर मेरे घर पर भेज दो, मैं घर पर जाकर अकेले में अच्छे तरीके से चेक करूंगा। उसके बाद हमारे कॉप्स को पता चलता है सनाया, जुग, रिया और सम्राट के बारे में। चारों के चार इंसान फ्रॉड। ये सनाया 50 करोड़ का लोन लिया था अमेरिका में, अभी तक वो चुकाया नहीं। ये सम्राट एक नंबर का शराबी है। और सबसे पहले आता है जुग, जिसका मर्डर हो गया है। रिया से शादी करने से पहले और भी 2 शादियां कर चुका था। तीनों के तीनों इंसान फ्रॉड, एक नंबर का फ्रॉड है। और उसके बाद हमारे निखिल सर और पूरी मैडम भेज बदल कर जाता है उस मैकेनिक की दुकान पर, शायद जहां पर वो नीले कलर का ट्रक जिन्होंने विशाल को उड़ाया था उसका हुलिया बदल दिया गया था। वहां पर हमारे पूरी मैडम और निखिल सर भेस बदल कर गया हुआ था। और हमारे कॉप्स वहां पर एक टूटा हुआ गाड़ी लेकर गया था ताकि उस आदमी को ये लगे कि ये 2 इंसान मतलब पूरी मैडम और निखिल सर, जो कि अपना नाम भी बदल कर वहां पर गया हुआ था, ये 2 इंसान अपने गाड़ी से किसी को उड़ा कर आया है। तो हमारे पूरी मैडम और निखिल सर बहुत ही अच्छे तरीके से उस इंसान के साथ बातचीत करता है, उस मैकेनिक के साथ। उस मैकेनिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाड़ी को अगर तुम चेंज कर दोगे, इसका हुलिया अगर बदल दोगे, चेहरा, कलर सब कुछ अगर बदल दोगे, जितना पैसा चाहे हम लोग देंगे, लेकिन पुलिस के मामले में हम लोग नहीं फंसना चाहता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है ठीक है हम लोग कर लेंगे। लेकिन ठीक उसी टाइम वहां पर आता है अभिजीत सर और सचिन सर पुलिस के ड्रेस में। और उसके बाद मैकेनिक बोलता है पूरी मैडम और निखिल सर को तुम लोग छुप जाओ, मैं संभाल लूंगा पुलिस को। उसके बाद वो मैकेनिक अभिजीत सर को बोलता है, जो कि पुलिस वाला बनकर वहां पर गया था, वैसे बात है पुलिस वालों को देख कर सब लोग घबरा जाते हैं। वो मैकेनिक हमारे अभिजीत सर को बोलता है सर 2 इंसान आया था, गाड़ी यहाँ पर छोड़ कर गया था, मुझे बोल रहा था कि इसका हुलिया बदल दो, मैंने साफ साफ मना कर दिया है। उसके बाद अभिजीत सर और सचिन सर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पूरी मैडम और निखिल सर बाहर आते हैं। मैकेनिक को क्वेश्चन करते हैं हम लोग कैसे मान ले कि इसका चेहरा तुम बदल सकते हो, इससे पहले भी क्या ऐसा काम तुमने किया है? और उसके बाद वो मैकेनिक अपना पूरा सच्चाई बता देता है। वो मैकेनिक बोलता है जी हाँ सर, 3 महीने पहले एक ट्रक आया था, उसका रंग था नील, लेकिन मैंने उसका रंग कर दिया था पूरा लाल। भाई साहब वो भी किसी को उड़ा कर आए थे, तो मेरे काबिलियत पर शक मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद अभिजीत सर और सचिन सर फिर से आते हैं वहां पर, उसको थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है सर जी हाँ मैंने ही उस ट्रक का हुलिया बदला था। और वो ट्रक किसी सब्जी मंडी का ट्रक था, मतलब उस ट्रक से सब्जी वगैरह लेकर जाते हैं कोई आदमी। ट्रक का मालिक का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रक के ड्राइवर का नाम मुझे मालूम है, उसका नाम था गोटिया। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो में आया हुआ था बंटी को पहले तो हमारे कॉप्स बहुत चुटकुला सुनाता है, खासकर फ्रेडी सर उसको चॉकलेट खिलाता है और भी बहुत सारा खाना वाना खिलाता है जैसे कि बिरयानी। उसी टाइम ब्यूरो में आता है उसका मामा जी सम्राट जी। तो सम्राट जी के साथ बंटी को एक कमरे के अंदर बैठाकर दोनों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा था हमारे कॉप्स। लेकिन हमारे कॉप्स बाहर से सब कुछ देख रहा था कि क्या बातचीत कर रहा है सम्राट और बंटी। और भाई साहब वो सम्राट जो कि शराबी है, ऑब्वियस सी बात है, जो शराब पीता है मतलब उसका दिमाग की हालत ठीक नहीं रहता है। वो बहुत ही वैकी बात करता है बंटी के सामने, बहुत इरिटेटिंग बात करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा सम्राट मामा हूँ, मेरे घर पर अगर तू जाएगा तो मैं तेरे को खुश रखूंगा। मतलब पता है ना आपको, नशे की हालत में दारू पीने के बाद क्या बोल रहा था उसको खुद भी नहीं पता था। उसके बाद हमारे कॉलेज जाते हैं और सम्राट को बोलता है बाहर निकल, पहले फुर्सत में निकल। और उसके बाद हमारे कॉलेज को ये भी पता लगता है कि सनाया ने जुग से बहुत सारे पैसे उधार लिया था, लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था। तो हो सकता है कि सनाया ने जुग को पार्टी पर बुलाकर
उसका मर्डर कर दिया है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फोरेंसिक लैब सालू के सर जुग के मर्डर का रहस्य भेद कर लेता है। सालू के सर बोलता है जुग का मर्डर हुआ है डांट से, किसी ने जहरीला डांट उसके शरीर पर इंजेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से जुग का मौत हुआ है। और ये डांट्स का निशान मुझे मिला है घुटने के पास से, मतलब किसी ने बहुत नीचे से शरीर पर वो डार्ट्स फेंका था, या फिर हो सकता है कि कोई एक मैकेनिज्म था जिसकी वजह से जुग के शरीर पर वो डार्ट्स जाकर अटक गया। और जैसे ही वो डार्ट जुग के शरीर में घुसा, क्योंकि वो जहरीला डार्ट्स था, सारा का सारा जहर उसके शरीर में फैल गया और वो मर गया। और उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है सब्जी मंडी, वहां पर हमारे कॉब्स गया हुआ था गोटिया के बीबी से मिलने के लिए। गोटिया का बीबी हमारे कॉब्स को बोलता है सर ये गोटिया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ट्रक चलाता था और बहुत पैसा भी उसको मिल रहा था, लेकिन उसी कंपनी में किसी ने उसको एक दारू पिला दिया था, देसी दारू, और उसी देसी दारू के अंदर था जहर, जिसकी वजह से इस गोटिया का मौत हुआ था। और गोटिया के बीबी से हमारे कॉब्स को उस कंपनी के बारे में पता लग जाता है जिस कंपनी में काम करते थे गोटिया। और ये कंपनी तो उसी कियाना जी का कंपनी है जिस कंपनी में विशाल भी काम किया करता है। मतलब विशाल के मौत के साथ गोटिया का तो हाथ है, साथ ही साथ हो सकता है कि विशाल का मालकिन कियाना जी का कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसकी वजह से विशाल को मारने के बाद उन्होंने देसी दारू पिलाकर गोटिया का मर्डर भी कर डाला। और उसके बाद हमारे कॉप्स फिर से आते हैं उस घर पर जहां पर सनाई जी ने पार्टी रखा था। वहां पर सारे लोगों को हमारे कॉप्स ने बुलाया था जो कि उस पार्टी में मौजूद था। और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज पर यह साफ साफ दिख रहा था जिन्होंने भी वहां पर वो छाता रखा था, जी हाँ, डार्ट्स उसी छाता के अंदर से आया था। उस आदमी ने अपने चेहरे को अच्छी तरीके से ढक रखा था, मतलब वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। तो हमारे कॉप्स का पूरा शक जाता है सानिया जी के ऊपर ही, क्योंकि सानिया जी ने जुग से पैसा उधार लिया था, वो पैसा चुका ही नहीं पा रहा था। तो अब ऐसे बात है कि शक उसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन सानिया जी हमारे कॉप्स को बोल रहा था कि मैंने जुग का मर्डर नहीं किया है, नहीं मैंने किसी को किया है कि जुग का मर्डर कर दो मेरी ही पार्टी पर। और उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहां पर विशाल और गोटिया ये दोनों काम करता था। उस कंपनी का मालकिन वहां पर आता है, उसका नाम आपको मालूम है कियाना। कियाना जी हमारे कॉप्स को बोलता है मुझे किसी गोटिया के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ विशाल बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही बुरा हुआ कि उसका मर्डर किया है गोटिया ने, और गोटिया का मर्डर भी किसी और ने कर दिया। लेकिन मैं गोटिया को नहीं जानता हूँ, लेकिन विशाल के साथ मेरा अच्छा रिश्ता था, उसके मौत का बहुत अफसोस है मुझे। और कियाना जी हमारे कॉप्स को ये भी बोलता है कि मेरे कंपनी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को संभालता है वीर, जी हाँ वही वीर, विशाल का भाई। तो मुझको इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। और उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं वीर के घर पर। वहां पर जाने के बाद हमारे कॉप्स देखता है कि वीर पूरी तैयारी के साथ सारा सूटकेस वुटकेस लेकर, सारा पैसा लेकर अपने घर से भाग गया था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो, जहां पर फ्रेडी सर और पंकज सर अपने सातिल दिमाग से ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि खून किया तो किया किसने। फ्रेडी सर एक बार बोलते हैं मुझे पक्का यकीन है कि खून सनाया जी ने किया है। 2 मिनट बाद फ्रेडी सर फिर से बोलते नहीं नहीं खून सम्राट ने किया है। उसके बाद बोलता है कि खून किया है जुग का खुद का पत्नी रिया ने। मतलब फ्रेडी सर का दिमाग बिल्कुल घूम गया था, खून किया तो किया किसने। और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देखने के बाद हमारे कॉप्स को ये भी पता चल गया था जिन्होंने जुग का मर्डर किया है, मतलब जिन्होंने वो छाता वहां पर रखा था, वो एक गिटारिस्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पर गिटार बजाने के लिए थम्पी क्या वो पहन कर रखा था। और उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं रॉकी नाम के एक गिटारिस्ट के घर पर, क्योंकि सनाया के पार्टी पर वो छतरी जिन्होंने रखा था वो था रॉकी। उस छतरी के अंदर ही था वो डार्ट जिसकी वजह से मौत हुआ था जुग का। वहां पर जाने के बाद हमारे कॉप्स देखते हैं किसी ने रॉकी का ही मर्डर कर दिया है, और रॉकी का मर्डर बिल्कुल सेम टू सेम जुग के तरह ही हुआ है। मतलब किसी ने डार्ट घुसा कर उसका मर्डर कर दिया है, और वो डार्ट था एक माइक के अंदर, क्योंकि रॉकी गिटारिस्ट था, वो गाना वाना गाता था, इसकी वजह से माइक के अंदर वो डार्ट छुपा गया था। जैसे ही रॉकी गाना गाने लगा वो डार्ट निकल कर उसके गर्दन के पास जाकर अटक गया, और उसके वजह से सारा का सारा जहर उसके शरीर में फैल गया और रॉकी मर गया। और उसके बाद हमारे कुछ कॉप्स जाते हैं उस होटल पर जहां पर पिछले 6 महीने से कहीं बार विशाल रुके थे। वहां पर जाने के बाद हमारे कॉप्स को वहां से ज्यादा कुछ खास जानकारी मिला नहीं। और उसके बाद हमारे बाकी कुछ कॉप्स जाते हैं राहुल के चाचा, मतलब विशाल का भाई वीर से मिलने के लिए। और हमारे कॉप्स देखते हैं कि किसी ने वीर के ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। वीर हमारे कॉप्स को बोलता है मैंने विशाल भैया को नहीं मारा, कोई तो मेरे जान के पीछे ही पड़ा है, एक बंदा है जो मेरे को मारना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लीजिए।
और उसके बाद हम लोग को देखा जाता है बंटी का हॉस्टल। बंटी हमारे एसीबी सर के लिए लिखा था एक चिट्ठी। उस चिट्ठी के ऊपर बंटी ने लिखा था, एसीबी अंकल मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप ही के पास रहना चाहता हूँ, किसी और रिश्तेदार के पास मैं नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज एसीबी अंकल। उसके बाद एसीबी सर बंटी को समझाता है, देखो बंटी किसी एक रिश्तेदार के पास तुमको जाना ही होगा, ये तो हमारे देश का आइन कहता है, कानून कहता है, कानून के खिलाफ मैं जा नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम एक बात समझ लो, जिसके पास भी मैं तुमको भेजूंगा ना, पूरी जांच करने के बाद ही उसके पास मैं तुमको भेजूंगा। उसके पहले मैं तुमको उस आदमी के पास या फिर उस औरत के पास नहीं रहने दूंगा। जब तक मुझे नहीं यकीन हो जाता कि वो तुमको खुश रखेगा, तो तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद एपिसोड के बिल्कुल एंड पर हम लोग देखते हैं बंटी के हॉस्टल पर, जिस कमरे के अंदर बंटी सो रहा था वहां पर एक इंसान आता है, उसके हाथ में भी था ठीक उसी तरीके का छतरी, और साथ ही साथ शायद वो आदमी उस छतरी के जरिए फिर से जुग के तरह बंटी का भी मर्डर करना चाहता है उस डाट के जरिए। और बंटी वो देख लिया था और यहीं पर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आगे आने वाले एपिसोड पर हम लोगों को देखना होगा क्या वो इंसान बंटी को मार पाता है या फिर एसीबी सर जो कि वहां पर मौजूद था वो बंटी को मचा लेता है। सब कुछ जानने के लिए आपको अगला वाला एपिसोड देखना होगा। और अगर मैं बात करूं इस वाले एपिसोड का, तो बहुत ही अच्छा एपिसोड था ये। पिछला वाला एपिसोड भी अच्छा था, ये वाला एपिसोड भी अच्छा था। बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न हमको इस एपिसोड पर देखने को मिला है। एक मोमेंट पर लगता है कि सनाया ने मर्डर किया है, एक मोमेंट पर लगता है कि बीर ही असली मुजरिम है, या फिर सम्राट चाचा, वो भी भाई साहब वो आदमी बहुत खतरनाक है। मतलब इस केस पर हमारे कॉप्स ने देखा था बहुत सारे मुजरिम को, लेकिन उनमें से असली मुजरिम को पहचानना था और उसको सजा दिलवाना था हमारे कॉप्स को। सब कुछ अगले एपिसोड पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला एपिसोड इस केस का आखिरी एपिसोड है। मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर उसी एपिसोड के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड से गुड बाई, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।